परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृतान करा रहे हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा पुस्तूयते त्वया सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रृण्वन्तु। प्रियानंद कंद भगवान के, कृष्ण चंद्र भगवान के। सभी सत्संग में सम्मिलित श्री धनंजय बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित राम सत्संग में सभी को प्रभु राम की असीम अनुकंपा कृपा, जिससे हम सभी एकत्रित हुए हैं। पूर्व में प्रसंग चल रहा था भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां, विवाह हो कैसे, समाधि कैसे भंग हो, विवाह की तैयारियां कैसे हों, ये भगवान शंकर के विवाह की पद्धति पर आज समाज में विवाह की पद्धतियां होती हैं। उसी समय एक असुर, तारक नाम का असुर, जिसने जीना संसार में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, उसका मरण कैसे हो, ब्रह्मा जी ने बताया भगवान शंकर का पुत्र ही इसे मार सकता है। भगवान शंकर का विवाह नहीं है, विवाह की पूरी तैयारियां चल रही हैं। भगवान शंकर समाधि में हैं। कामदेव को इसके लिए राजी किया गया, तुम भगवान शंकर की समाधि भंग करो। कामदेव ने कहा जो भगवान शंकर के विरुद्ध खड़ा होगा उसका कल्याण कैसे हो सकता है, उसे तो मरना ही पड़ेगा। फिर भी समाज कल्याण करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए परोपकार की भावना से कामदेव ने सहमति दे दी और भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया। भंग होने के बाद भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे कामदेव जलकर समाप्त हो गया। बस सारे देवता वहां एकत्रित थे। सभी ने प्रार्थना की, भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने सभी की विनय सुन करके पूछा, बोले कृपा सिंधु केतु, कहो अमर आए के हेतु। सभी देवताओं से पूछा यहाँ कैसे आए हो, बताएं। देवताओं ने कहा तो सब कुछ तो आप जानते हैं, फिर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा क्या निवेदन है। बस यहाँ से आज सत्संग प्रारंभ होता है। दोहा नंबर 88 बालकांड सिद्धांत मानस का है और हम लोग 91 दोहा नंबर तक चलेंगे। 4 दोहा आधे घंटे का है। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवताओं के हृदय में बहुत दुर्लभ थी। अरे बात बोल लेना भाई, बात बोल लेना, डिस्टर्ब हो रहा है इधर, बात बतिया लेना। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ, निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। भगवान शंकर से सभी देवताओं ने कहा प्रभु हम सबकी बहुत प्रबल इच्छा है कि हम आपके विवाह को अपने नेत्रों से देखें। तो ऐसे विवाह आप कर लेंगे तो केवल पत्नी जानेंगे, हम सब लोग विवाह को देखें, ऐसी हम सब लोगों की प्रबल इच्छा है, रीत रिवाज पूरा देखूं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, यह उत्सव देखी भरलोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन, काम जार रति कहूं बर दीन्हा, कृपा सिंधु जय अति बल बल कीन्हा। सामर्थ्यवान आप हैं, सामर्थ्यवान का सिद्धांत होता है कि पहले दंड देना और फिर उसे वरदान देना, उसका सहयोग करना, और वही आपने किया है।
कि आपने कामदेव को भस्म कर दिया है और रति को वरदान दिया है। बहुत शुभ कार्य किया आपने, जैसे रति को प्रसन्न किया है ऐसे हम सबके भी मनोरथ पूर्ण करें। ऐसे सबकी लालसा है, सारे देवताओं की लालसा है। भगवान शंकर से सभी प्रार्थना करते हैं, सासत कर पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तब कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। आपने अपने स्वभाव बस पहले दंड दिया है, दंड के बाद उसे सुख प्रदान किया है, वरदान दिया है। आज वही हुआ है, पार्वती ने तन तप कीन अपार, बहुत अपार तप किया है पार्वती ने। और करहु तासु अब अंगीकार, अब उसे आप स्वीकार कर लें। ये देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने सुना, सुन विधि विनय समझ प्रभु वानी, ऐसे हो कहा सुख मानी, तब देवन। ब्रह्मा जी की बात, सभी देवताओं की बात भगवान शंकर ने सुनी और ये कहा कि जैसा आप चाहते हो ठीक वैसे ही होगा। तैयार हो गए विवाह के लिए। ऐसे विवाह पद्धति है कि लोग बिचवानी जो विवाह कराते हैं वो दोनों को योग समझते हैं। लड़की के योग वर होना चाहिए, वर की योग लड़की होनी चाहिए, उसी हिसाब से एक दूसरे को मिलाने का वो प्रयास करते हैं। पार्वती के योग वर नारद जी ने बताया भगवान शंकर ही हो सकते हैं। भगवान शंकर के वर की तैयारी करने के लिए, वर को तैयार करने के लिए सारे देवी देवता लग जाते हैं, यानी मझवा या बीच के रिश्ते नातेदार, बीच लोगों उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने समझाया। उधर ऋषियों ने समझाया हेमंत को, पार्वती के पिता को, उनके घर वालों को, फिर भगवान शंकर को समझाया सारे देवताओं ने। भगवान शंकर राजी हो गए। ऐसे विवाह की व्यवस्थाएं होती हैं। सुन विधि विनय समझ प्रभु वानी, वैसे हो कहा सुख मन। सुख ऐसे ही होगा। विवाह आप सब लोग देखेंगे। तैयार हो गए, बड़े देवता लोग प्रसन्न हो गए। बोले भगवान शंकर ने मेरी बात रख ली। और तब देवन दुंदुभी बजाई, ये पहला शगुन होता है। पक्का कर देना, विवाह पक्का कर देना किसी के, हाँ, जिसको कहते हैं बर पक्का कर दिया, यानी परीक्षा कर हो गई, परीक्षा होगी, बर की इच्छा हो गई कि मैं विवाह करूंगा, तो परीक्षा की जाती है। और तब नगाड़े गाने बजाने प्रारंभ हो जाते हैं, सुर सगुन प्रारंभ हो जाते हैं। ये है विवाह की पद्धति, विवाह की रीति। तब देवन दुंदुभी बजाई, और बरस सुमन जय जय सुरसाई। अब देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की, यानी जितने अपने सगे संबंधी होते हैं, जब उनको सूचना मिली कि आज परीक्षा का कार्यक्रम है, सब लोग तैयारी से प्रसन्न होकर के पहुंचते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, दुंदुभी नगाड़े इत्यादि बजवाते हैं और बड़ा हर्ष और उत्साह करते हैं। भगवान शंकर की तैयारियां चल रही, विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अवसर जान सप्त ऋषि आए। जब ये सब हुआ तुरंत सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि सनातन संत कुमार ये आ गए, और जैसे ही आए और तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा तुरंत जाइए, हिमवंत के पास जाइए, पार्वती के गृह जाइए, वहां तैयारी कराइए। ये बिचवानी है, ये ऋषि विवाह के बिचवानी है। हर विवाह में कोई न कोई बिचवानी होता है, जो अपना सगे संबंधी होता है, जो हिती होता है, व्यवहारी होता है, वही ये सब कार्य कराता है। नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता है। पहुंच गए गिर के पास, और प्रथम गए जहां रही भवानी। ये ऋषि पहले कहाँ गए? भवानी के पास गए, और भवानी से व्यंग किया है जाकर के। क्या व्यंग किया है? नारद की वचन अड़ गई, नारद के वचन मानूंगी, भगवान शंकर से विवाह करूंगी।
और मैंने कहा था विष्णु से विवाह कर लो, उनके बाद न मकान है, न कुछ रहने की जगह कुछ है ही नहीं, न कपड़े लत्ते कुछ है ही नहीं। ये भवानी से कहा जा करके, और कहा कि उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया है, विवाह की व्यवस्थाएं सब ध्वस्त कर दी हैं। जब किसी में स्नेह प्यार ही नहीं रहेगा तो विवाह का मतलब ही खत्म हो गया। मैंने पहले कहा था नारद के वचन को मत मानिए, हमारे वचनों को मानिए। तब तुम कह रहे नहीं आप पहले आते तो मैं पहले आपके वचन मानती। अब पहले ऋषि नारद ने बताया तो मैं रामनाथ के वचन को मानूंगी, और गुरु है हमारे, उनकी अवज्ञा नहीं करूंगी। ऐसा वचन हमारे ऋषियों ने पहले पार्वती को सुनाया। बोले मधुर वचन छल सानी, हालांकि झूठ बोले, छल सानी, लेकिन मधुर वचन बोले। शादी ब्याह सब भी हजार हंसी मजाक होते, कोई गालियां गाई जाती हैं, किसी कोई और रिश्ते मजाक के होते सब होते। तो ऋषियों ने क्या किया और पक्का किया। जरा इनको बता दो क्या कहती हैं। कहा हमारे न सुनो तो, ऋषियों ने कहा नारद के उपदेश, अब था झूठ तुम्हारे पन जा रहे हो काम महेश। भगवान शंकर ने तो कामदेव को ही जरा कर नष्ट कर दिया है, अब तुम्हारा प्रण पूरा नहीं होगा, ये ऋषियों ने कहा। मैया पार्वती से, मैया पार्वती ने कहा कि सुन बोली मुस्काय भवानी। उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुस्कुरा करके कहती हैं उचित कहो मुनिवर विज्ञान, बुरा नहीं माना। यही शादी ब्याह महतरी के लोग होते हैं, चर्चाएं होती हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, अपनी अपनी बात लोग एकत्रित होते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, बुरा नहीं माना। कहा कि आपने उचित ही कहा है, आप विज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बड़े हैं, तपस्वी है, और तुम्हारे जान काम अब जा रहा, और अब लगे सम रहे सभी का। तुम्हारे हिसाब से तो उन्होंने काम को जला दिया है, आपके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक भगवान शंकर सविकारा, काम पे थे ही नहीं, सविकारा। तो अब वो शादी योग हुए। भैया पार्वती ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से तो उन्होंने काम को जला दिया, मेरे हिसाब से अब काम के योग हुए हैं। और हमारे जान सदा शिव जोगी, आज अन्न बद अकाम अब होगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन वाणी। मैं तो पहले से उनको जोगी कह रही हूँ, जोगी थे ही, आप भी जोगी कहते थे, और अकाम थे, कोई उनके पास कामनाएं नहीं थी, निष्काम भाव थे, अभोगी थे, विवाह नहीं हुआ था। जो मैं शिव से वे अस जानी, तो ये तो मैं पहले सब जानती थी, मैंने अनजाने में कोई प्रण नहीं किया है, अनजाने में कोई हमने कामना नहीं की है। और प्रीत समेत कर्म मनवान, मेरा मनसा वाचा कर्मणा भगवान शंकर के लिए है। तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, ऋषियों से कहा कि हमारा प्रण सुनो। तो हमार पन सुनहु मुनीषा, और करी है सत्य कृपा निध, भगवान हमारे प्रण को पूर्ण करेंगे, ये कान खोल करके सुन लो मुनियों। और तुम जो कहा हर जरे हुए मारा, और सोई अति बड़ अविवेक हो तुम्हारा। जो तुम कहते हो उन्होंने काम को जला करके नष्ट कर दिया है, ये तुम अविवेकी हो, तुम बुद्धिहीन हो, तुमको ज्ञान नहीं है। ये ऋषियों को समझाया मैया पार्वती ने, आपके हिसाब से तो ये है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है, लेकिन मेरा प्रण सुन लो, भगवान मेरे प्रण को पूर्ण करेंगे। ऐसा मैया पार्वती ने कहा। और तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाए नहीं। बहुत स्पष्ट कर दिया मैया पार्वती ने, अग्नि का स्वभाव होता जला करके नष्ट कर देना। हिम यानी बर्फ यानी पानी उसके पास नहीं जाता है, दूर रहता है, और अगर वो पास चला जाएगा तो निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। उदाहरण दिया
स्वभाव ही होता है। भगवान शंकर का तो स्वभाव ही है, अगर निकट कामदेव जाएंगे तो जल करके नष्ट हो जाएंगे, निकट नहीं जाते तो नष्ट न होते। वही बताया, तात अनल कर सहज स्वभाव, हेमत ही निकट जाय नहीं काओ, गए समीप सो अवसर नसाई। जो पास चला गया निश्चित ही उसको नष्ट हो जाना है। मन मत महेश किए नाई, जैसे महेश ने कामदेव को जला दिया है, ठीक उसी तरीके से जो भी नजदीक जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। कई भाव है, समय का भाव है। पार्वती ने अपने कई उदाहरण दिए हैं, भगवान शंकर के कई उदाहरण हैं, और भी कई देवी देवताओं को उदाहरण करके ऋषियों को अपना प्रण सुनाया है मैया पार्वती जी ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की।